हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेकर के आ रखा हूँ ग्रामर सेक्शन में एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग लेसन जो कि होने जा रहा है प्रीपोजिशन चैप्टर से रिलेटेड। आपको पता ही है प्रीपोजिशन चैप्टर एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है आपके ग्रामर सेक्शन में। ये केवल ग्रामर सेक्शन में ही नहीं, आपको क्लोज टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और PQRS में भी बहुत ज़्यादा क्या करता है, पैराजम्बल से बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करता है। तो चलिए हम इस इंगेजिंग और एक्साइटिंग सेशन को करते हैं आज की स्टार्ट। अगर आप SSC CGL 2025 से रिलेटेड या फिर CHSL या फिर CPO से रिलेटेड चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हो तो गोल्डन एजुकेशन चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं बिल्कुल फ्री में, चाहे वोकैबुलरी हो, इडियम फ्रेजेस हो या फिर वन वर्ड हो या फिर ग्रामर हो या फिर स्टैटिक जीके हो, से रिलेटेड चीज़ों को आपके लिए बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। उनकी PDF भी आपके लिए फ्री में मिलती है। तो चलिए हम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन। देखो प्रीपोजिशन पहले ना क्या होता है, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन आपको हल्का सा पता होना चाहिए। कोई पूछ जाए आपको कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, वैसे पेपर में डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन प्रीपोजिशन चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज प्रीपोजिशन। देखो क्या लिखा हुआ है, अ प्रीपोजिशन लाइक्स नाउन, a preposition links noun, pronouns and phrases to other words in a sentence। कोई भी एक जो प्रीपोजिशन होता है ना वो लिंक करता है। जनरली प्रीपोजिशन का मतलब ही क्या होता है, लिंक करना। अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो एक्चुअली प्रीपोजिशन का मतलब ही क्या होता है, जो चीज़ों को क्या करता है, लिंक करता है, किसी दूसरे के साथ लिंक करता है। क्या लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन लिंक करता है नाउन को, प्रोनाउन को और फ्रेज को टू अदर, दूसरे वर्ड्स के साथ। बस प्रीपोजिशन का एक्चुअली में प्रीपोजिशन एक रूट वर्ड भी होता है, ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ है। उसका मतलब भी होता है कि किसी चीज़ को लिंक करना या रिलेशन बताना किसी दूसरे के साथ, प्रीपोजिशन का मतलब होता है। नाम में ही लिखा हुआ, अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन कैसे लिखा था, प्री पोजिशन, POSITION, प्रीपोजिशन। नाम में लिखा हुआ प्री मतलब पहले, अपोजिशन मतलब जिसकी पोजिशन हर बार क्या आती है, पहले आती है। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ प्रीपोजिशन मतलब प्री मतलब पहले, अपोजिशन मतलब उसकी जो पोजीशन होती है, तो उसकी पोजीशन क्या आती है, पहले भी आ सकती है, जनरली पहले भी आती है और बाद में भी आती है किसी भी वर्ड के, क्योंकि वो लिंक करता है किसी अदर वर्ड्स के साथ। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन को बोलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद समथिंग एल्स इन अ सेंटेंस। हर बार याद रखना है, प्रीपोजिशन है उसकी कहाँ पर, प्री मतलब पहले, तो जनरली वो पहले भी हो सकती है, कभी कभी वो बाद में भी हो जाती है। तो क्या करती है प्रीपोजिशन, क्या होती है, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो लिंक करता है कि किस जनरली किसी नाउन को, किसी प्रोनाउन को या किसी फ्रेज को क्या करता है, किसी अदर वर्ड्स के साथ। गॉट इट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि प्रीपोजिशन लिंक करता है नाउन और प्रोनाउन को या फिर किसी अदर फ्रेज को किसी दूसरे वर्ड के साथ। बस इतनी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। नाम में लिखा पोजिशन कहाँ पर आएगी, उसकी प्री, और जनरली प्री भी आ सकती है, कभी कभी बाद में भी आ सकती है, किसके, नाउन के, प्रोनाउन के या किसी फ्रेज के। उसको लिंक करता है किसी अनदर वर्ड्स के साथ सेंटेंस में। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, आपको एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ लेटर फॉर यू, या फिर क्या लिखा हुआ है, दिस बुक इज़ ऑन द टेबल। इट इज़ अ लेटर फॉर यू में क्या होगा, देखो एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में अब थोड़ी बहुत प्रीपोजिशन पता होनी चाहिए, वरना मैं सारा बताऊंगा। देखो फॉर यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। अब वो किसके पहले लगा हुआ है, देखो यू क्या होता है, यू होता है एक प्रोनाउन। अगर आपको पता है यू क्या, तो प्रोनाउन से पहले लगा हुआ है ना। अगला देखो, दिस बुक इज ऑन द टेबल, क्या लिखा हुआ है, ऑन। अब किसके पहले लगा हुआ है, टेबल के पहले। कोई बोलेगा द के पहले लगा हुआ, आर्टिकल द के पहले लगा हुआ है। हाँ, द के पहले भी लगा हुआ है, पर जनरली नाउन के पहले आर्टिकल आ जाता है, आपको पता ही होगा, नाउन के पहले आर्टिकल आता है ना, AN और द। तो वही वैसे ही हो गया। तो टेबल हो गया नाउन, और नाउन से क्या लगा हुआ, पहले लगा हुआ है, ऑन लगा हुआ, नहीं, ये द तो इस टेबल के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, कभी प्रोनाउन, यहाँ पर प्रोनाउन के लिए लगा हुआ है, यहाँ पर किसके लगा हुआ है, नाउन के लिए लगा हुआ है। दे मेट बिफोर लंच। अब देखो लंच हो गया नाउन, और बिफोर क्या हो गया, देखो लंच से पहले लगा हुआ है, लगा ना प्री। हमने क्या पढ़ा, प्री पोजिशन, कभी कभी बाद में भी लग जाता है। तो प्री पोजिशन मतलब उसकी जो पोजिशन होगी वो प्री होगी। प्री मतलब पहले होगी उसकी पोजिशन, किसके, नाउन या प्रोनाउन या किसी भी फ्रेज के, जो हमने यहाँ पर इन 3 एग्जाम्पल से समझा। अब देखो अगला क्या लिखा हुआ है, अगला। अब देखो प्रीपोजिशन कितने टाइप के होते हैं। पहले हमने क्या सोचा, पहले हमने क्या पढ़ा कि प्रीपोजिशन क्या होता है, आपको क्या याद रखना है कि प्री और पोजिशन, उसकी पोजिशन हमेशा कैसे आएगी, प्री मतलब पहले आएगी। किसके पहले आएगी, किसी भी नाउन के पहले आएगी, या किसी प्रोनाउन के पहले आएगी, या किसी भी फ्रेज के पहले आएगी, ठीक है। तो इनके पहले आएगी, तो वो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको, जैसे फॉर लंच, ऑन द टेबल आ रहा था, नहीं आ रहा था, टेबल के पहले आ रहा है, ये लंच के पहले आ रहा है, तो उस तरीके से उसकी पोजिशन होगी। अब काइंड कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप का होता है, देखो
एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन, एक होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, एक होता है फ्रेज प्रीपोजिशन, एक होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको डेफिनेशन कैसे याद होगी? डेफिनेशन आपने सीधे बोली कि प्रीपोजिशन क्या करता है, लिंक करता है नाउन और प्रोनाउन को या किसी फ्रेज को किसी अदर वर्ड के साथ किसी सेंटेंस में। अगला देखो, तो कितने टाइप का होता है आपको बस मोटा मोटा याद रखना है कि सिंपल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन। फ्रेज, अगर आपको फ्रेजेस पता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होती है, वरना मैं बताऊंगा आपको। और पार्टिसिपल आपने अगर वर्ब पढ़ी हुई एडवांस वर्ब, उसमें आता है पार्टिसिपल हो गया, जीरंड हो गया या इन्फिनिटिव हो गया, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं इसका हल्का सा एक नॉलेज आपको यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। देखो, प्रीपोजिशन जनरली बहुत ही सिंपल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन। सिंपल मतलब बिल्कुल सिंपल हो गया, कंपाउंड मतलब कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड और मिक्सचर हम मैथ्स में पढ़ते हैं, तो कंपाउंड मतलब मिला जुला रूप। अभी देखो आगे यहाँ पर आएगा डीप में तो आपको समझ में आएगा। पहले क्या लिखा हुआ है, सिंपल प्रीपोजिशन। अभी तक हमने केवल प्रीपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ी है, अब हम पढ़ रहे हैं इसके टाइप्स। तो पहला कौन सा टाइप होता है, सिंपल प्रीपोजिशन। तो क्या होता है सिंपल प्रीपोजिशन? देखो, सिंपल प्रीपोजिशन होता है, ये बिल्कुल प्रीपोजिशन की क्या होती है, बेसिक फॉर्म होती है, बहुत ही बेसिक फॉर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन। देखो जैसे आपने बार बार ये वर्ड सुने होंगे, एट हो गया, बाय हो गया, फॉर हो गया, फ्रॉम, इन, ऑफ या ओ डबल एफ वाला ऑफ, ऑन, टू, विद, अप, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। बिल्कुल सिंपल है, देखो कुछ आगे नहीं जुड़ा, कुछ पीछे नहीं जुड़ा, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स होते हैं। दो तीन चार वर्ड, दो तीन चार लेटर से मिलकर बने हुए हैं, बिल्कुल सिंपल प्रीपोजिशन, ये आपने बहुत सुने होंगे। तो ये हो गया आपके सिंपल प्रीपोजिशन, बिल्कुल जो बेसिक फॉर्म में होते हैं। अब देखो कंपाउंड, जो मैंने आपको बताया जैसे मिक्सचर और कंपाउंड होता है, दो या दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो बस सेम ही है। अगला क्या लिखा हुआ है, देखो कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो कंपाउंड में नाम में लिखा हुआ कंपाउंड है, मिक्सचर है तो वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना होगा। क्या लिखा हुआ है, देखो जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रीपोजिशन। प्रीफिक्स मैंने आपको वोकैबुलरी में भी बताया हुआ है। प्रीफिक्स, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स मतलब नाम में लिखा हुआ प्री मतलब पहले, पहले जुड़ेगा जो, ठीक है। जैसे पॉसिबल और उसके पहले आई एम लग गया तो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो क्या लग गया, प्री लग गया, पहले लग गया, प्रीफिक्स उसको बोलते हैं। और सफिक्स कहाँ लगता है, बाद में लगता है। जैसे ब्रदर, उसके पीछे लगा दो हुड तो क्या हो जाएगा, ब्रदरहुड, इस तरीके से। देखो, प्रीफिक्सिंग अ प्रीपोजिशन टू अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। किसी भी नाउन या एडजेक्टिव के पहले, एग्जैक्ट पहले लग करके एक वर्ड बना देगा, वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आउट, आउट के पहले तुमने ए बी लगा दिया तो क्या बन गया, अबाउट बन गया। नहीं, लो, लो के पहले पहले आपने बी लगा दिया, क्या बन गया, बिलो। जैसे आउट, आउट के पहले आपने विद लगा दिया, क्या बन गया, विदाउट। साइड, साइड के पहले आपने इन लग गया, क्या, इनसाइड। साइड, साइड के पहले आपने आउट लगा दिया, क्या बन गया, आउटसाइड, ठीक है। इस तरीके से बनता है, देखो बनना नहीं बना। नीथ, और उसके पहले बी लगे, बीनीथ। तो इस तरीके से क्या होता है, जनरली क्या होता है, वो किसी भी नाउन, किसी भी एडजेक्टिव के पहले लग के एक वर्ड बना लेता है। देखो, किसी भी नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले जो आता है एक वर्ड, जैसे मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला ऑन द टेबल, TABLE, टेबल, ऑन द टेबल। इसमें क्या था, ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है। ये होता है नाउन, नाउन के पहले आता है आर्टिकल, आपको पता है ये नाउन के पहले आर्टिकल जनरली लगता है। और देखो इस नाउन को, इस नाउन के जो जनरली पहले आ रखा है वो कौन है, आर्टिकल तो आता ही आता है, उसके पहले क्या आ रखा है, प्रीपोजिशन आता है। तो नाउन के पहले आता है प्रीपोजिशन। तो ये तो तीन अलग अलग वर्ड हैं, तो ये वर्ड हो गया प्रीपोजिशन, हो गया नहीं हो गया। ये क्या है, ये मिल करके एक वर्ड बनाता है। जैसे मैंने बताया अबाउट में, मैंने क्या बताया आपको, अबाउट में आउट और आउट के पहले क्या लग गया, एब लग गया, तो क्या बन गया, अबाउट। जैसे विदाउट, आउट और आउट के पहले क्या लग गया, विदाउट। ये पूरा का पूरा एक वर्ड मिल करके बन गया, तो इस वर्ड को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन होता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो, जनरली दो ही टाइप का समझो आप, कि सिंपल प्रीपोजिशन जो बिल्कुल सिंपल ऑन, इन, एट, आउट इस तरीके से होते हैं, और एक कंपाउंड मतलब दो से मिल करके बनेगा, जैसे विद आउट, इनसाइड, आउट, आउटसाइड, बिहाइंड, बिलो, इस तरीके से। आगे समझ में, वो कंपाउंड हो गया, मिल करके जो बनाया, थोड़ा बड़ा होगा ऑब्वियसली वो। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, ये मैं एक क्लॉज वाले चैप्टर में बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल आपको फ्रेज याद होना चाहिए। फ्रेज मतलब जो दो वर्ड मिलकर के बनाएंगे, मोटा मोटा आप ये समझ लो, दो वर्ड, दो डिफरेंट वर्ड मिलकर के फ्रेज बना देंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू, आपने ऐसे वर्ड सुने होंगे, अकॉर्डिंग टू, बाय मीन्स ऑफ, दो से ज़्यादा वर्ड आ रखे ना इसमें, बाय भी आ रखा है, मीन्स भी आ रखा है, ऑफ भी आ रखा है, नहीं आ रखा, इन ऑर्डर टू, विद रिगार्ड टू, फॉर द शेक ऑफ, बिकॉज ऑफ, अवे फ्रॉम। देखो यहाँ पर दो वर्ड आ रहे हैं या दो से ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा, फ्रेज प्रीपोजिशन बन जाएगा। और जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड मिल करके एक ही वर्ड बनाएंगे, वो कौन सा हो जाएगा, कंपाउंड प्रीपोजिशन हो जाएगा। जैसे विद एक अलग वर्ड होता है, आउट एक अलग वर्ड होता है, लेकिन मिल करके एक ही बना दिया तो विदाउट। इन एक अलग होता है, साइड एक अलग होता है, मिल करके एक ही बना दिया इनसाइड। बनाया नहीं बनाया, तो ये क्या होगा, वो कंपाउंड प्रीपोजिशन हो जाएगा। लेकिन जब सब वर्ड अपने अलग अलग रहेंगे, अकॉर्डिंग अलग रहेगा, टू अलग रहेगा, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज अलग रहेगा, ऑफ अलग रहेगा, बिकॉज ऑफ, तो वो क्या बनाएंगे, फ्रेज प्रीपोजिशन।
अगला क्या निकल के आया हुआ, देखो हमारा आखिरी निकल करके आया हुआ पार्टिसिपल। अगर आपको थोड़ी सी आपने अगर वो पढ़ी हुई है तो आपको पता होना चाहिए पार्टिसिपल जीरेंट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, या फिर इन्फिनेटिव क्या होता है। ठीक है, इन्फिनेटिव में लगता है टू और जीरेंट में लगता है आईएनजी। और पार्टिसिपल भी जनरली 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं अगर आपको नहीं पता है तो। आप बस याद रखो कि पार्टिसिपल में लगता है आईएनजी। ऐसे प्रीपोजिशन जिनमें आईएनजी लगता है वो क्या बन जाएंगे, पार्टिसिपल बन जाएंगे, बात खत्म। जैसे कंसर्निंग लगा हुआ आईएनजी, कंसर्न में आईएनजी लगा हुआ है, कंसीडरिंग, कंसीडर में आईएनजी लगा हुआ है, टच में आईएनजी लगा हुआ है, टचिंग, रिस्पेक्टिंग, रिगार्डिंग, पेंडिंग, ये वर्ड भी क्या आते हैं, प्रीपोजिशन में आते हैं। किस तरीके से, देखो कोई भी वर्ड ना फिक्स नहीं होता है कि वो वर्ड बिल्कुल नाउन ही होगा, या वो वर्ड केवल एडजेक्टिव ही होगा, या वो वर्ड केवल प्रीपोजिशन ही होगा, या वो वर्ड केवल वर्ब ही होगा। वो कुछ भी हो सकता है। जैसे लव है, LOVE, लव वर्ड है, तो ये वर्ब भी होता है, ये नाउन भी होता है। तो देखो एक वर्ड कुछ भी बन सकता है, वो आपको सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि वो वर्ड किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह के बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए आईएनजी वाला ऐसे नहीं कि आपने आईएनजी सोचा तो आपने सोचा वर्ब ही होगा, नहीं, वर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है। देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह ट्रीट हो रहा है, एडजेक्टिव भी हो जाता है वो कई बार हो, अगर आपको थोड़ी बहुत ग्रामर की अच्छी नॉलेज है। और अगर नहीं है तो आप बस ये चीज़ स्किप करो, मैं यहाँ पर तक एक कंप्लीट रिवाइज आपको करा लेता हूँ। देखो क्या बोला मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला प्रीपोजिशन क्या होता है। नाम में लिखा हुआ है प्री और पोजिशन, उसकी पोजिशन जनरली क्या आएगी, हमेशा पहले ही आएगी। जैसे यू के पहले आ रखा है फॉर, तो ये किसके पहले आएगी, किस पोजीशन के पहले आएगा वो आएगा जनरली नाउन, प्रोनाउन या किसी फ्रेज के पहले। तो नाउन, प्रोनाउन और प्रोनाउन के पहले फॉर आ गया प्रीपोजिशन। टेबल है, टेबल के पहले क्या आ गया, ऑन आ गया, तो ये प्रीपोजिशन है। अब मैंने आपको बता दिया द क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि द तो आर्टिकल होता है ना, ए एन द, जनरली वो नाउन के पहले ही लगते हैं। तो उनको और नाउन को, आर्टिकल प्लस नाउन को आप नाउन ही मान लो। लंच, लंच के पहले लग गया, बिफोर लग गया, नहीं लग गया, तो ये क्या होता है, प्रीपोजिशन हो गया। अगला देखो मैंने टाइप्स बताए आपको, टाइप्स क्या बोला मैंने आपको, सिंपल, कंपाउंड। सिंपल मतलब जो बिल्कुल बेसिक वर्ड से बना होगा, एंड, और, नॉट, ऑफ, इस तरीके से बना होगा। और कंपाउंड क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर के एक ही वर्ड बना होगा। जैसे कंपाउंड में क्या आया था, जैसे बिलो, विद इन, विदाउट, इनसाइड, आउटसाइड, बिटवीन, बीनीथ, एमंगस्ट आए थे ना, दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर के एक ही वर्ड बना रहा था, तो वो कंपाउंड बन गया था। और फ्रेज में मैंने क्या बोला, फ्रेज का मतलब भी होता है दो या दो से ज़्यादा वर्ड। तो दो से ज़्यादा वर्ड जहाँ पर यूज़ हो रहा है एज अ प्रीपोजिशन, तो वो देखो फ्रेज प्रीपोजिशन हो जाएगा। जैसे बिकॉज ऑफ, दो वर्ड है ना, अवे फ्रॉम, दो वर्ड है ना, इन ऑर्डर टू, दो से ज़्यादा वर्ड है ना, विद रिगार्ड टू, इस तरीके से ये भी प्रीपोजिशन होता है। इनको क्या बोलते हैं, फ्रेज प्रीपोजिशन। और अगला लास्ट में क्या है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। मैंने क्या बोला, पार्टिसिपल में बस आप इतनी बात याद रखो कि आईएनजी वाली फॉर्म, प्रीपोजिशन की ऐसी फॉर्म जो किस में होती है, आईएनजी में होती है। देखो दो या दो से ज़्यादा वर्ड भी प्रीपोजिशन बन रहे हैं, आईएनजी वाली फॉर्म भी प्रीपोजिशन बन रही है, बन रही है। कंसीडरिंग, टचिंग, रिस्पेक्टिंग, रिगार्डिंग, पेंडिंग, आ रहा नहीं आ रहा है, कंसर्निंग, तो ये क्या होते हैं, पार्टिसिपल। तो आपको, आई होप आपको 4 समझ में आ गया होगा, सिंपल, कंपाउंड, और क्या था, फ्रेज, और लास्ट क्या था, पार्टिसिपल। तो ये आपको डेफिनेशन आ गई होगी प्रीपोजिशन की, और ये 4 टाइप के आपको एक ओवरव्यू आपको अच्छे तरीके से मिल गया होगा। क्योंकि डीप में तो हम इसको क्या अब पढ़ेंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, रिलेशंस एक्सप्रेस्ड। रिलेशंस एक्सप्रेस्ड मतलब, अब देखो प्रीपोजिशन मतलब किस तरीके से रिलेशन बताते हैं। देखो प्लेस का भी रिलेशन बताते हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ। प्लेस मतलब जगह, समय का भी रिलेशन बताते हैं, एजेंसी का भी रिलेशन बताते हैं, इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में आ सकता है प्रीपोजिशन, मैनर, कॉज, रीज़न, कोई कारण हो गया, पर्पज़ होगा किसी चीज़ का, पजेशन, आप पजेशन रखते हो अपने पास, मीज़र बता सकता है, स्टैंडर्ड बता सकता है किसी चीज़ का, रेट, अब बार बार सुनते हो 4 रुपये पर किलो, 5 रुपये पर किलो, वैल्यू बता सकता है उस चीज़ की, 10 रुपये का, 50 रुपये का, कॉन्ट्रास्ट बता सकता है, अपोजिट बता सकता है, कंसेशन बता सकता है, इन्फ्रेंस बता सकता है उससे कि इन्फर करोगे आप वो चीज़, मोटिव बता सकता है उसका मोटिव क्या है, सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है। तो ये रिलेशन एक्सप्रेस करता है प्रीपोजिशन। हर चीज़ लगभग मैक्सिमम देखो, और लगभग प्लेस, टाइम, एजेंसी, इंस्ट्रूमेंट, मैनर, पोजीशन, पर्पस, वैल्यू, कॉन्ट्रास्ट, सोर्स, ओरिजिन, लगभग सब चीज़ एक्सप्रेशन क्या कर देता है, एक्सप्रेस कर सकता है। अब देखो हम इन एक्सप्रेशन को डीप पर पढ़ेंगे, क्या एक्सप्रेशन करता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, देखो हमने पढ़ा है डेफिनेशन क्या होती है, प्री पोजीशन, उसकी पोजीशन कहाँ पर आएगी, प्री, पहले आएगी, और किसके, नाउन, प्रोनाउन या किसी फ्रेज के। और 4 टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, फ्रेज और पार्टिसिपल। सिंपल वाले बिल्कुल सिंपल एक ही वर्ड से मिलकर बने होंगे, कंपाउंड वाले दो से ज़्यादा वर्ड मिलकर के एक ही वर्ड बनाएंगे, और सिंपल में आ जाएंगे इन, ऑन, एट, कंपाउंड में क्या आ जाएंगे, विद इन, इनसाइड, आउटसाइड, इस तरीके से। फ्रेज वाले क्या होंगे, दो या दो से ज़्यादा वर्ड मिलकर के प्रीपोजिशन बना देंगे। जैसे क्या था, इन स्पाइट ऑफ,
यार यार दो दो चार, अवे फ्रॉम, इस तरीके से दोनों मिलकर के प्रीपोजिशन बना रहे थे, तीनों मिलकर प्रीपोजिशन बना रहे थे। फ्रिज, और ये क्या था, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, इसमें क्या था, आईएनजी, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग, आ रहा था नहीं आ रहा था, कंसिडरेटिंग, आईएनजी वाली फॉर्म आ रही थी। तो हमने ये पढ़ लिया है। अब देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, किस तरीके से प्रीपोजिशन है, क्या क्या चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं, क्या क्या रिलेशन एक्सप्रेस करते हैं। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, ये प्लेस को एक्सप्रेस करते हैं। किसको एक्सप्रेस करते हैं, प्लेस को। किस तरीके से प्लेस को एक्सप्रेस करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम भी डाल दिया ताकि चीज़ों आपको प्रिपोजिशन चीज़ें आपको क्या हो, काफ़ी अच्छे से आप उन चीज़ों को क्या कर पाओ, रिलेट कर पाओ या फिर समझ पाओ। अब देखो पहला क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ प्लेस की फॉर्म में। क्या लिखा हुआ, प्लेस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है। क्या लिखा हुआ है, द प्लेन इज इन द स्काई। इनका जो इन प्रीपोजिशन होता है ना, उसको प्लेस के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। जो मतलब जो प्लेन है, जो हमारा जहाज है, वो कहाँ पर है, इन द स्काई है। इन द स्काई मतलब इन जनरली क्या बताता है, वैसे तो इंक्लूजर भी बताता है, लेकिन इनका इस सेंस में भी यूज़ किया जाता है कि प्लेस, प्लेस के सेंस में, मतलब जगह के सेंस में। जो प्लेन है वो किस जगह पर है, आसमान पर है। ठीक है, द कैट इज लाइंग अंडर द टेबल, टेबल के अंडर, इसके पहले आ रखा है ना, टेबल के पहले आर्टिकल लगा हुआ, पर आर्टिकल तो नाउन प्लस आर्टिकल प्लस नाउन एक ही बात समझ लो, इसको एक ही मान लो, क्योंकि नाउन के पहले ही आर्टिकल आता है। तो अंडर द टेबल देखो रिलेट कर रहा है ना, प्री पोजिशन, किसी भी उसकी पोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ रही है। तो अंडर, अंडर क्या बताता है, प्लेस ही तो बताता है अंडर। जो कैट कहाँ पे दिख रही है आपको, अंडर द टेबल, ठीक है ना। और प्लेस, ये प्लेस ही तो बता रहा है। पहले क्या लिखा हुआ है, देखो ही स्टूड बिफोर द डोर। अब जनरली बिफोर का मतलब बताऊँ क्या होता है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो बिफोर होता है ना, बिफोर वर्ड, वो दो चीज़ें बताता है। एक बताता है पोजिशन और एक बताता है टाइम। टाइम तो आपने सुना ही हुआ, जैसे बोलते नहीं है कि क्या बोलते हैं कि बिफोर द डेडलाइन, यू हैव टू फिनिश योर वर्क बिफोर द डेडलाइन। बोलते नहीं बोलते, डेडलाइन से पहले करना है तुमको अपना काम। यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर SSC CGL 2025 प्री एग्जामिनेशन। आपको प्री एग्जामिनेशन से पहले अब आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो वो क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है वहाँ पर। और यही बिफोर क्या बताता है, प्लेस भी बता लेता है। जैसे ही स्टूड बिफोर द डोर, यहाँ पर ये पोजीशन बता रहा है, प्लेस या फिर पोजीशन बोलो। पोजीशन किस सेंस में, इन फ्रंट ऑफ के सेंस में। किस सेंस में, इन फ्रंट ऑफ के सेंस में। इन फ्रंट ऑफ के सेंस में बताता है। इन फ्रंट ऑफ मतलब बिल्कुल जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, बिल्कुल सामने। तो डोर के बिल्कुल सामने है ना ये, तो ही स्टूड बिफोर द डोर। देखो इस तरीके, किस तरीके से यूज हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड, अगला देखो क्या लिखा हुआ है, द कैट इज ऑन द चेयर। बहुत ही बेसिक है, आपने देखा होगा चेयर, और चेयर के क्या ऑन, उसके ऊपर है, तो ये प्लेस बता रहा है। डोंट सिट इन द चेयर। अब देखो जो चेयर में इन बताऊँ कब आता है, जब चेयर के ऐसे हाथ होते हैं ना, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन द चेयर। हाथ आ रखा है ना यहाँ पर, जहाँ पर आप थोड़ा अंदर की तरफ बैठोगे, वो क्या हो जाएगा, इन द चेयर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑन द चेयर। देखो इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, ऑन द चेयर, इन द चेयर। ऑन द चेयर मतलब बिल्कुल फ्लैट सरफेस होगी, ऐसा मान के चलो कोई टेबल बिल्कुल ऐसा है, इसको ऊपर अगर आप बैठ रहे हो या कोई बैठा हुआ है तो आप बोलोगे ऑन द चेयर, ऑन द टेबल। ठीक है, इन कब आएगा, इन तब आएगा जब इसके साइड में इस तरीके से हाथ जैसे आ जाएंगे, इस तरीके से साइड में इसके हाथ जैसे होंगे, थोड़ा अंदर की तरफ हो गए। ठीक है, जैसे यहाँ पर है थोड़ा हाथ है ना, बगल से हाथ ऊंचे उठे हुए हैं, अब बैठे हुए थोड़ा अंदर की तरफ बैठे हुए, आप बैठे हुए नहीं बैठे हुए, तो वही है। तो डोंट सिट वहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा वहाँ पर। आपको समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ऑन आएगा जब बिल्कुल फ्लैट सरफेस होगी, अगल बगल कुछ भी नहीं होगा, इसके अगल बगल कुछ भी ऐसी ऊंची प्लेस नहीं होगी। और इन कब आएगा, जब देखो हल्का सा यहाँ से ऊंचा उठा हुआ आ गया ना, आप हल्का से इसके अंदर बैठोगे, बैठोगे नहीं बैठोगे, तो उस सेंस में क्या आएगा, इन द चेयर। अगला देखो, दैट डे आई वॉज ऑन द बस। अब देखो ऑन द बस भी होता है। ऑन द बस मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो, तो इसको ऑन द बस बोलते हैं, बहुत ही बेसिक है। डायग्राम देखो 2 मिनट में समझ में आएगा। डायग्राम में क्या है, ये डायग्राम है, इस बस के अंदर अगर कोई खड़ा हुआ है तो, अरे कहाँ गया, दैट डे क्या लिखा हुआ है, दैट डे आई वॉज इन द बस। तो दैट डे आई वॉज इन द बस मतलब क्या हो गया, देखो डायग्राम आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इस डायग्राम के अंदर है। ठीक है ना। ऑन द बस क्या होगा, जब ये बस है और बस के ठीक खोपड़े के ऊपर बैठे हुए, ठीक खोपड़े के ऊपर मतलब बस के ऊपर, बिल्कुल सबसे ऊपर टॉप में, छत पे जिसको बोलते हैं। पहाड़ों में आपने देखा हो कई बार लोग बस की छतों में बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ऊपर जो ऊपर कोई बैठा हो ऑन द बस, और बस के अगर अंदर कोई खड़ा है या बैठा है तो वो क्या हो जाएगा, इन द बस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो, ये हमने पढ़े प्लेस के बारे में, किस तरीके से ऑन हो गया, इन हो गया, किस तरीके से प्लेस के सेंस में यूज़ हो रहे थे, या फिर बिफोर हो गया। बिफोर एक तो टाइम के सेंस में भी यूज होता है, और एक प्लेस के सेंस में, इन फ्रंट ऑफ के सेंस में, बिल्कुल ठीक सामने के सेंस में यूज़ हो जाता है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट आया हुआ है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्या आया हुआ है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम।
तो क्या होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम? देखो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है मतलब समय बताएगा। शी वॉज सैड आफ्टर हिज डेथ, तो डायग्राम दिख रहा होगा, उसकी मौत के बाद वो क्या होगा, यहाँ पर आफ्टर सेंस यूज हो रहा है, उसकी मौत के बाद वो क्या होगी, डेथ, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद वो क्या हो गई, आफ्टर आफ्टर सैड हो गई। तो आफ्टर क्या सेंस यूज़ कर रहा है यहाँ पर, आफ्टर मतलब टाइम बता रहा है, बाद में, उसकी मृत्यु के बाद। ही वॉन्टेड मी टू वेट टिल टुमारो, वो क्या चाहता है मुझे कि मैं कब तक वेट करूँ, टिल टुमारो, कल तक मैं वेट करूँ। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो टिल किस सेंस में यूज़ हो रहा है, टिल भी यहाँ पर किस सेंस में यूज़ हो रहा है, टाइम के सेंस में यूज़ हो रहा है। देखो हर बार पहले आ रहा नहीं आ रहा है, यहाँ पर पहले आ रहा नहीं आ रहा है। अब ये कोई बोलेगा हिज है, हिज कुछ भी नहीं है, हिज होता है पजेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन है और नाउन के पहले आ रहा पजेसिव एडजेक्टिव, वो जनरली आप आर्टिकल की फॉर्म में ही समझो उसको, पजेशन शो कर रहा हो। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, ही प्लेड फॉर आवर स्टेट फॉर मैनी ईयर्स, तो क्या लिखा हुआ है, मैनी ईयर्स, ये ईयर्स तो नाउन होता है, मैनी तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। जनरली आर्टिकल भी ANR आर्टिकल डिटरमाइनर बोलता हूँ, या उनको एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं आप उनको, ठीक है, डिटरमाइनर बोलते हैं, एडजेक्टिव की फॉर्म में ही यूज़ होता हो, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव ही आता है जनरली। जैसे आपने सुना होगा सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल तो हो गया नाउन, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव। जनरली नाउन के पहले एडजेक्टिव ही आता है। आर्टिकल को भी आप एडजेक्टिव के अंदर ही रख सकते हो डिटरमाइनर की फॉर्म में, ठीक है ना, आर्टिकल बोल दो, डिटरमाइनर बोल दो। अगला देखो, तो ये मैंने क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, एडजेक्टिव और नंबर होता है, क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी कितने नंबर है, मैनी ईयर्स, और तो ये पूरा एक ही समझ लो आप, ठीक है। और इसके पहले क्या आ गया, फॉर मतलब क्या होता है, बोलते नहीं फॉर टाइम के लिए यूज होता है, कि ही प्लेड अब फॉर आवर स्टेट फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों के लिए खेला, हमारे स्टेट के लिए, यहाँ पर भी आ रहा है देखो फॉर, हमारे स्टेट के लिए, यहाँ पर रिलेशन बता रहा है और यहाँ पर क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। अगला देखो क्या आया हुआ है, अगला आया हुआ है, ही विल रीच हियर बाय 3 o'clock, क्या लिखा हुआ है, वो यहाँ पहुँचेगा कब तक, 3 बजे तक। डायग्राम दिख रहा है आपको, वो कब तक पहुँचेगा, यहाँ 3 बजे तक पहुँचेगा। तो बाई याद रखना, बाई भी किस सेंस में यूज़ होता है, बाई सेंस होता है टाइम के सेंस में भी यूज़ हो जाता है, बाई 3 o'clock, बाई 4 o'clock, तो वो यहाँ तक पहुँचेगा कब तक, 4 बजे तक, 3 बजे तक, इस तरीके से सेंस में यूज होता है बाई का भी। और अगला हमारे पास आया हुआ है, डोंट गो आउटसाइड एट नाइट, ये तो बार बार सुना होगा आपने, डोंट गो आउटसाइड एट नाइट, रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। डायग्राम में देखो, रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो एट का सेंस भी किस सेंस में यूज होता है, टाइम के सेंस में। किस तरीके से यूज हो रहा है, देखो बाई, एट, ये टाइम के सेंस में यूज़ हो रहे हैं। आफ्टर लंच, बिफोर लंच, ऐसे आपने बार बार सुना होगा, ये तो बहुत ही बेसिक वर्ड है कि लंच के बाद खाऊंगा, लंच के पहले खाऊंगा, मतलब काम करूंगा, इस तरह के। तो आफ्टर लंच, बिफोर लंच, ये भी क्या बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं। एट बताता है, बाय बताता है, आफ्टर, बिफोर, इस तरीके से कितने सारे क्या बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं। अगला देखो, ये वाला पेपर में बहुत आता है, इंस्ट्रूमेंट के सेंस में किस तरीके से यूज होता है। इंस्ट्रूमेंट जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फायर, आग के द्वारा। तो आग के द्वारा मतलब वो इंस्ट्रूमेंट या वो एजेंसी बता रही, किस एजेंसी के द्वारा, आग के द्वारा, आग वाली चीज़ के द्वारा। तो बाई का सेंस में यहाँ पर एजेंसी के सेंस में यूज होता है। एट ऑक्शन, ऑक्शन ठीक है, सेल गुड्स, अपने सामान को बेचो, कहाँ पर, ऑक्शन में बेचो अपने सामान को। डायग्राम दिख रहा है, ऑक्शन, एट ऑक्शन, तो एट का यूज़ देखो प्लेस बताने के लिए भी किया जाता है, और एक्शन बताने के लिए भी किया जाता है, एजेंसी बताने के लिए भी किया जाता है। देखो विद अ नाइफ, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में यूज़ हो रहा है, नाइफ चाकू, और विद चाकू के साथ, विद अ नाइफ, ये इंस्ट्रूमेंट बता रहा है कि क्या है, नाइफ है, विद अ नाइफ। तो विद का प्रयोग किस तरीके से यूज़ हो रहा है, देखो इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में भी यूज़ होता है कई बार। बाई पोस्ट, यहाँ पर एजेंसी बता रहा है कि पोस्ट वाली एजेंसी के द्वारा, सेंड द पार्सल, पार्सल को सेंड करो। तो देखो विद अ नाइफ हो गया, बाई पोस्ट हो गया, बाई फायर हो गया, किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट या एजेंसी बता रहा है वो चीज़। अगला देखो किस तरीके से प्रिपोजिशन, देखो टाइम के सेंस में यूज़ हो रहा था, फिर किस सेंस में यूज़ हुआ, प्लेस के सेंस में भी मैंने बताया, और यहाँ पर क्या इंस्ट्रूमेंट के सेंस में बताया नहीं बताया, विद नाइफ, बाई फायर। अगला देखो, अगला क्या है, अब मीजरमेंट और स्टैंडर्ड, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, रेट, वैल्यू, ये बार बार आपने सुना होगा। जैसे एट 9% मैथ से बार बार सॉल्व करते हैं, एट 9%, एट 90%, सुनो तो सुनते नहीं सुनते, बाय द यार्ड, बार बार ऐसे बोलते हैं, बाय द यार्ड। सोल्ड, क्लोथ इज सोल्ड बाय द यार्ड, मतलब कपड़े बेचे जाते हैं बाय द यार्ड, नहीं होता ये घर के आगे जो आंगन में या दुकान के आगे के लोग ऐसे ठेला लगा देते हैं आंगन में, तो बाय द यार्ड बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। किस तरीके से यूज़र, एट 9% ये मीज़र बता रहा है, 9% रेट या वैल्यू बता रहा है, रेट परसेंटेज बता रहा है, नहीं बोलते। एट 20% पर एनम, एट कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं, एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से, तो वही है, ही चार्जेज इंटरेस्ट एट 9%। देखो एट का यूज़ होता है वहाँ पर।
मीज़र करने के लिए या रेट बताने के लिए। और आई एम टॉलर देन यू बाई 2 इंचेज, यहाँ पर मीज़र बता रहा है उसका, बता रहा है कि मैं तुमसे कितना इंच हूँ, बाई 2 इंचेज, 2 इंच ज़्यादा टॉलर हूँ, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो बाई का यूज़ किस तरीके से यूज़ हो रहा है, तो किस तरीके से मीज़र, स्टैंडर्ड और रेट के लिए हमने प्रीपोजिशन का यूज़ करा। अब देखिए क्या निकल के आया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आया हुआ ऑन का प्रयोग। ऑन बार बार यूज़ होता है, बार बार यूज़ होता है, किस सेंस में यूज़ हो जाता है। देखो ऑन, देखो एक बार आपको डायग्राम में देखो क्या लिखा हुआ है। पहले तो यहाँ पर देखो ऑन का यूज़ होता है, यूज़ हुआ सरफेस के लिए, जो मैंने आपको बता ही दिया, ऑन द चेयर, पता नहीं बताया, बिल्कुल जो फ्लैट सरफेस होगी वहाँ पर होगा ऑन द चेयर। और थोड़ी अंदर दबी हुई चेयर होगी साइड से, अगर बाहें बनी होंगी उसकी, तो क्या हो जाएगा, इन द चेयर हो जाएगा। देखो ऑन किस सरफेस के सेंस में किस तरह यूज़ होता है, देखो ऑन द सीलिंग, ठीक है ना। और क्या लिखा हुआ, ऑन द कार्पेट, ऑन द डोर, ऑन द फ्लोर, इस किस तरीके से सेंस में यूज़ हो रहा है, ऑन का हो रहा नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ऑन लिखा हुआ है, दिख रहा है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है और फ्लैट सरफेस पे चिड़िया बैठी हुई है, बैठी हुई नहीं, तो ऑन द बॉक्स, बैठी हुई नहीं, बैठी हुई। यहाँ पर देखो इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के ठीक सामने, यहाँ पर क्या, इन द बॉक्स, देखो अंदर है ना, बिल्कुल अंदर, इन द बॉक्स, चारों ओर दीवार उठी हुई है, इन द बॉक्स, बिहाइंड द बॉक्स, देखो बॉक्स के ठीक पीछे, बिहाइंड द बॉक्स, ओवर द बॉक्स, देखो बॉक्स पर टच नहीं कर रहा है, ऊपर है, देखो नेक्स्ट टू, बिल्कुल बगल में, देखो नेक्स्ट टू द बॉक्स। यहाँ पर देखो अंडर द बॉक्स, देखो बॉक्स के नीचे दिख रहा होगा। यहाँ पर बिटवीन दो बॉक्स के बीच में, बिटवीन द बॉक्स। और बाय द बॉक्स, बाय द बॉक्स मतलब क्या होता है, बिल्कुल उसके पास में कह सकते हो, नेक्स्ट टू के सेंस में यूज होता है बाय का प्रयोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस तरीके से देखो यूज़ हुआ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ऑन का प्रयोग सरफेस के सेंस में, बहुत बेसिक, ये तो हर किसी को पता है, लेकिन ऑन का यूज़ डेज और डेट के सेंस में भी यूज़ होता है। किस तरीके से ऑन का यूज़ डेज और डेट के सेंस में यूज होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरफेस के सेंस में तो हर कोई कर देगा, देखो और ये बात याद रखनी है, ऑन का यूज़ डे, ऑन और डेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑन का यूज़ डे और डेट के लिए होता है। ऑन का यूज़ किसके लिए होता है, डे और डेट के लिए। या बिल्कुल आपको मगअप कर देना इसको, ऑन संडे, अब यहाँ पर कोई भी अदर डे लिख दो आप, ऑन संडे यहाँ पर लिख लो, ऑन मंडे यहाँ पर लिख लो, ऑन ट्यूसडे यहाँ पर लिख लो, ऑन वेडनेसडे लिख लो यहाँ पर, ऑन 6 मार्च डे के लिए हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी डे लिख लो यहाँ पर। और डेट के लिए क्या हो गया यहाँ पर, डेट बता रहा, 6 मार्च, 7 मार्च, 21 जुलाई, इस तरह से डेट बता रहा नहीं बता रहा है। तो डे और डेट के लिए किसका यूज़ होगा, ऑन का यूज़ होगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। ऑन का यूज़ डे और डेट के लिए, यहाँ से बताता हूँ पहले, ऑन का यूज़ क्या बोला मैंने, डे और डेट के लिए, ठीक है। और इन का यूज़ कहाँ पर होता है, देखो इन का यूज़ होता है लॉन्ग पीरियड के लिए, जैसे सेंचुरी, ईयर्स या फिर मंथ्स के लिए। किस किस के लिए होता है, सेंचुरी, ईयर या मंथ के लिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना 19th सेंचुरी, 1990। देखो सबसे पहले आएगी डेट, आएगी नहीं आएगी डेट, 20 जुलाई या 21 जुलाई। और फिर क्या आएगा, डेट के बाद क्या आएगा, डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरीके से आएगा। डे और डेट के लिए क्या आ जाएगा, ऑन। अब पहले डे आता है, फिर डेट आती है, इसका बाद क्या आता है, मंथ आता है या वीक आता है, ठीक है ना। तो मंथ हो गया या ईयर हो गया या सेंचुरी हो गया। इनके लिए किसका यूज़ होता है, इनके लिए यूज़ होता है इनका, किसका 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 यूज़ होता है, इनका यूज़ होता है। ये वाली बात याद रखना, डे और डेट के लिए होगा ऑन का, और मंथ, ईयर और सेंचुरी के लिए होगा, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए क्या होगा, इनका यूज़ है। यहाँ पर लिखा हुआ 19th सेंचुरी, ईयर लिखा हुआ 1990, आइस एज में, पूरी एज ही बता दी पूरी, ठीक है ना, इन आइस एज में। और ये तो बहुत बेसिक वर्ड है, कुछ फ्रेज आपने सुना होगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इसके लिए भी किसका यूज़ होता है, शाम को, सुबह, किसका, इनका यूज़ होता है। और इनक्लोज स्पेस तो हर कोई कर देगा, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि चारों ओर से इनक्लोज स्पेस है, इन द गार्डन, इन दिल्ली, इन इंडिया, इन कार, इन अ बॉक्स। तो ये तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, देखो इनका प्रयोग किस सेंस में यूज हो जाता है, इन द मॉर्निंग, इस सेंस में दो फ्रेज होता है, इन द मॉर्निंग, या जून बता रहा है मंथ के लिए यूज होगा, ईयर बता रहा है इन 1980s होगा, होगा नहीं होगा। ऑन का प्रयोग तो बर्थडे के लिए होता है, ऑन माई बर्थडे, आप बार बार आप सुनते होंगे। और एट का प्रयोग टाइम के लिए होता है। अगला देखो क्या निकल के आया हुआ है, अगला और इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए निकल के आई हुई, एट। क्या निकल के आया हुआ है, एट। अब देखो पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ऑन, ऑन क्या बताया मैंने, बार बार बता रहा हूँ, डे और डेट के लिए किसका होगा, ऑन का यूज़ होगा। जैसे क्रिसमस डे, ठीक है, या डे क्या हो गया, और जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, या डेट क्या होगी, ऑन 18th जुलाई, ऑन 21st जून, इस तरीके से डे और डेट। इनका प्रयोग मैंने क्या बताया आपको, लेकिन लिखा हुआ ऑन इज यूज्ड फॉर डे एंड डेट्स। इनका यूज़ क्या बोला मैंने, इन यूज़ फॉर मंथ के लिए, ईयर के लिए, डिकेड, उसके ऊपर जो भी आएगा, मंथ आएगा, ईयर आएगा, सेंचुरी आएगा, डिकेड्स आएगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आएगा, सबके लिए क्या होता है, इन हो जाएगा। जैसे इन 16th ईयर्स टाइम, इन 1991, इन मंथ बता दे, इन दिसंबर, ईयर बता दिया, नहीं बता दिया, मंथ और ईयर। अब देखो ऐट का प्रयोग कहाँ पर होता है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला, ऐट इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज टाइम्स के लिए। किस चीज़ के लिए होता है, बिल्कुल प्रिसाइज टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए होता है। जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता देगा, एट 10:30,
एट 8 o'clock, एट बेड टाइम, एट ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से आपने सुने होंगे बहुत सारे वर्ड, बिल्कुल प्रिसाइज टाइम बताता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना, एट का प्रयोग बिल्कुल प्रिसाइज एग्जैक्ट, लगभग 3 बजे, 9 बजे, सनराइज पर, या नाइट पर, या प्रेजेंट पर। इस तरीके से देखो, सबसे पहले आएगा बजे, 9 बजे, तो 9 बजे के लिए क्या हो जाएगा एट। फिर क्या आएगा 9वीं तारीख को, 9वीं तारीख मतलब ऑन 9th जून या ऑन 9th जुलाई, तो क्या इसके लिए क्या आएगा ऑन। फिर क्या आएगा 9th जुलाई या 9th को कुछ ना कुछ मंडे ट्यूसडे होगा, मान के चलो मंडे, ऑन मंडे, तो ये यहाँ पे भी क्या आएगा मंडे आएगा, मंडे के लिए क्या आएगा ऑन आएगा। फिर क्या आएगा मंथ आएगा, 9th मंथ, तो 9th मंथ के लिए क्या आ जाएगा इन। फिर क्या आएगा इन 1990s, क्या आ जाएगा ईयर के लिए क्या आ जाएगा इन। फिर इन 9th सेंचुरी क्या आ जाएगा इन, तो इन सब के लिए क्या आएगा इन आएगा। इस तरीके से, तो किस तरीके से पहले एट आएगा प्रिसाइज टाइम के लिए 3 बजे, फिर 3 बजे का क्या क्या होगा 3 तारीख को क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। फिर 3 तारीख को कोई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, उसके लिए भी क्या आ जाएगा ऑन आ जाएगा। फिर तीसरे मंथ क्या आ जाएगा वहाँ पर क्या आ जाएगा इन आ जाएगा ना। तो फिर उसके बाद तीसरी सेंचुरी, थर्ड ईयर, सब में क्या आ जाएगा इन आ जाएगा। और एट का प्रयोग किस सेंस में यूज होता है, पॉइंट के सेंस में यूज होता है। तो बहुत ही बेसिक वर्ड है, आपको बार बार सुना होगा आपने कि एट द कॉर्नर, बिल्कुल किनारे पर है, बिल्कुल पॉइंट बता रहा हो। प्रिसाइज ही बताता है जनरली ऑन जो चीज़ होती है वो क्या बताता है, बिल्कुल प्रिसाइज चीज़ बताता है। एट द कॉर्नर, बिल्कुल कॉर्नर पे है, देखो बिल्कुल बस स्टॉप पे है, एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है। ऑन द टॉप ऑफ द पेज है, देखो वो मॉस्किटो है, बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज है। एट द एंड ऑफ द रोड है, रोड के बिल्कुल जहाँ पर खत्म होगी बिल्कुल वहाँ पर होगा, देखो प्रिसाइज चीज़ बता रहा है एट। अब देखिए क्या आया हुआ है आपके लिए आया हुआ है एट वर्सेस इन। क्या होता है एट वर्सेस, लेकिन अब यहाँ पर किस सेंस में यूज हो रहा है, वो तो टाइम के सेंस में था, ये प्लेस के सेंस में है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, एक ही वर्ड पे एक ही प्रोपोर्शन बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है, एट का कहाँ पर होता है यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेस के लिए, छोटी छोटी जगह के लिए होता है। और इन कहाँ पर यूज होता है, बिग प्लेस के लिए होता है, बड़े बड़े प्लेसेस के लिए होता है। जैसे डायग्राम देखो क्या लिखा हुआ है, ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान। राजस्थान हो गया बड़ा तो क्या आ जाएगा इन, और अलवर हो गया छोटा तो उसके लिए क्या आ जाएगा एट। ठीक है, वैसे भी एट का प्रयोग प्रिसाइज टाइम के लिए होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि भैया मैं कहाँ से हूँ, मैं हूँ आपका तेलंगाना से। अगर मैं तेलंगाना से हूँ तो आप आ जाओगे मेरे घर, कैसे आ पाओगे मेरे घर, आ ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर मैं आपको एग्जैक्ट बता दूँ कि मैं तेलंगाना से कहाँ हूँ, सिकंदराबाद से हूँ, सिकंदराबाद में से भी कहाँ हूँ, मैं टीचर्स कॉलोनी से हूँ, और टीचर्स कॉलोनी से मैं भी कहाँ हूँ, लेन नंबर 18 टीचर्स कॉलोनी सिकंदराबाद तेलंगाना। ठीक है ना, तो वो क्या बता दिया मैंने एट, बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया। तो इस तरीके से देखो याद होगा। अ टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुरई इन तमिलनाडु। अब यहाँ पर वो क्या, इन तमिलनाडु बड़ा प्लेस है। कोई बोलेगा भाई मैं तो तमिलनाडु से हूँ, भाई हम कैसे चले जाएंगे उस तमिलनाडु को वहाँ। लेकिन वो बोलेगा भाई मैं तो मदुरई में हूँ तमिलनाडु में, और मेरा नाम तो डैश डैश है और डैश डैश मेरा हुआ है, तो आप बोलेगा अरे वाह आप तो पहुँच जाएंगे। तो एट मदुरई इन तमिलनाडु, ये तो हो गया बिग प्लेस और स्मॉल प्लेस के सेंस में। ठीक है, अगला देखो, एट शोज स्टेबल पोजीशन। और मैंने एट बार बार बता दिया, बिल्कुल फिक्स पोजीशन बताएगा, बिल्कुल प्रिसाइज बताएगा। जैसे यहाँ पर छोटा प्रिसाइज होगा, बड़ा प्रिसाइज होगा, छोटा ज़्यादा प्रिसाइज होगा नहीं होगा, ताकि ज़्यादा जल्दी पहुँच जाओ आप वहाँ पर। और एट क्या करता है, स्टेबल पोजीशन बताता है, बिल्कुल एग्जैक्ट लगभग एक तौर पर आया ऐसा समझ लो। जैसे ही सी इज़ एट होम, वो घर में है, अभी बैठी हुई है घर में है। और द टैक्सी इज़ इन मोशन, यहाँ पर स्टेबल बता रहा है, नहीं मूवमेंट शो कर रहा है। इन क्या कर रहा है, मूवमेंट शो, अरे यार मोशन में है वो चीज़, इन मोशन में। अब देखो जैसे मैंने आपको एट और इन में मैंने बता दिया, ये लोकेशन बताएगा, ही इज़ इन द रूम और वी मेट एट द डोर। ये बिल्कुल वो रूम में है, आप बहुत बड़ा रूम है, हॉल है, कहीं भी हो सकता है। वी मेट एट द डोर, और हम कहाँ पर मिले, बिल्कुल लोकेशन बता दी उसने, हम खिड़की पे मिले, हम दरवाजे पे मिले, हम कहाँ पर मिले, हम अपनी डाइनिंग टेबल के बगल पे मिले, वहाँ पर मिले। एट द डोर जब पार्टी होती है घरों में, होती नहीं होती यार। आखिर टाइम टूम तो मैंने अब आपको बता दिया, ईयर के लिए, मंथ के लिए, लार्ज टाइम के लिए यूज़ होता नहीं होता, और इसका तो एग्जैक्ट के लिए होता है। अगला देख लिए क्या आया हुआ है, अगला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आया हुआ है, अपोजिट। क्या आया हुआ अपोजिट, देखो अपोजिट किस सेंस में यूज होता है। एक तो अपोजिट आपने सुना होगा भाई, उसका अपोजिट बता दो, उसका एंटोनिम बता दो, उसका उल्टा बता दो। देखो क्या लिखा हुआ है, राम इज सिटिंग अपोजिट टू श्याम। डायग्राम देखो ना, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। और अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है हिज हाउस इज अपोजिट टू अवर्स। तो क्या मतलब हुआ इनका, देखो इनका क्या मतलब हुआ ना, आप डायग्राम देखोगे ना आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, ए इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी। देखो ए बी सी 3 लोग बैठे हुए हैं, आई होप आपको डायग्राम सही दिख रहा होगा, मैंने बहुत बड़ा डायग्राम बना रखा है। ए इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी, मतलब ए, ये बी है पीछे वाला, ये ए है और ये सी है। ए इज सिटिंग इन फ्रंट, देखो इन फ्रंट ऑफ का यूज किस तरीके से होता है, ए इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बी, बी के बिल्कुल फ्रंट में बैठा हुआ है ए, दिख रहा है साफ साफ। तो इस तरीके का कोई बैठा हुआ है तो क्या बोलेंगे, इन फ्रंट ऑफ। अगला क्या लिखा हुआ है,
ए इज सिटिंग अपोजिट टू सी, अगर फेस करके बैठे हुए हैं तो आप क्या बोलोगे, ए इज सिटिंग अपोजिट टू सी, और जब बिल्कुल कमर कमर दिख रही है आपको उसकी तो क्या हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ हो जाएगा। और अगला क्या लिखा हुआ देखो, सी इज सिटिंग अपोजिट टू ए, चाहे आप सी सिटिंग अपोजिट टू ए, तो देखो इस तरीके से अगर बिल्कुल आमने सामने फेस टू फेस दिख रहा है तो क्या वो यूज़ करोगे, अपोजिट। और बिल्कुल फेस टू फेस नहीं दिख रहा, वो आपके आगे बैठा हुआ है, जैसे कार में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या लगाओगे आप, इन फ्रंट ऑफ लगाओगे। लाइन में कैसे खड़े होते हैं, मैं खड़ा होता हूँ, मेरे आगे कोई खड़ा होगा, उसके आगे कोई खड़ा होगा, तो मैं क्या बोलूँगा, ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़ा हुआ, मेरे सामने खड़ा हुआ मतलब बिल्कुल कमर दिख रही है मेरे को उसकी, और अगर वो मेरी तरफ ही देख रहा है, सड़क के उस साइड है, मैं सड़क की साइड हूँ, वो मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, तो मैं क्या बोल दूंगा, स्टैंडिंग या दे आर सीइंग ईच अदर, क्या अपोजिट, तो वो क्या है तो वहाँ पर अपोजिट के सेंस में क्या, अगर वो बैठे भी हुए हैं तो सी इज सिटिंग अपोजिट ए। आगे समझ किस तरीके से हो जाएगा, क्या लिखा हो, इन फ्रंट ऑफ, मैंने आपको बता दिया इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट में क्या डिफरेंस होता है। डायग्राम देखोगे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल, अब आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा ही कैसे पार्क करी होगी उसने, ठीक है ना। ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल, होटल के इन फ्रंट ऑफ में। अगला क्या लिखा हुआ है, ही पुट द प्लेस ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ अस, तो इस तरीके से यूज हो रहा है। देखो डायग्राम देखोगे और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अब देखो आपके लिए मैं एक चीज़ लेकर के आया हुआ हूँ, क्या चीज़ लेकर के आया हुआ हूँ, ये देखो आप क्या बना हुआ है। देखो अगला हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन आ रखा है, अक्रॉस। क्या आ रखा है हमारे पास प्रीपोजिशन अक्रॉस। अक्रॉस में क्या होता है, देखो अक्रॉस में बताऊँ क्या होता है। आप यहाँ देखो, पहले आप ये डायग्राम देखो, बहुत चीज़ें आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगी। देखो ये कुत्ता इस घर के चारों चक्कर लगा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अराउंड, बहुत ही बेसिक वर्ड है तो आप अराउंड कर ही दोगे। ये ट्रेन देखो थ्रू जा रही है, इस टनल से होकर गुजर रही है, यहाँ से निकली और यहाँ से बाहर निकलेगी, तो क्या बोलेंगे, थ्रू द टनल। अराउंड बहुत बेसिक है, थ्रू द टनल, टनल से गुजर के, इस तरीके से थ्रू, अंदर से। अलोंग क्या होता है, ये रोड है, ये लड़की इस रोड के अलोंग जा रही है, नहीं जा रही, साथ साथ, अलोंग ऐसे इस तरीके से होता है, रोड के साथ साथ, अलोंग अलोंग द रोड। और अक्रॉस क्या होता है, अक्रॉस द ब्रिज, ब्रिज यहाँ से यहाँ तक ही था, तो इस ब्रिज को क्या करा, यहाँ से क्रॉस करा, तो ये कार क्या कर रही है, अक्रॉस द ब्रिज, इस तरीके से। अब देखो डायग्राम समझ में आ गया, अब आपको समझ में आ जाएगा ये सब चीज़ें। देखो अक्रॉस का यूज़ कहाँ पर यूज़ करते हैं, देखो अक्रॉस यूज टू एक्सप्रेस पोजिशन इन रिलेशन टू समथिंग विच स्ट्रेचेज फ्रॉम वन साइड ऑफ अ प्लेस टू अनदर। तो अक्रॉस का यूज़ कहाँ पर करते हैं, डायग्राम देखो, वन साइड ऑफ द प्लेस से अनदर जब आप जाते हो तो उस पोजिशन में जब स्ट्रेच करते हो उस सेंस में यूज है। जैसे पढ़ो, द बैंक इज अक्रॉस द स्ट्रीट, जो बैंक होगा वो स्ट्रीट के अक्रॉस होगा, मान के चलो स्ट्रीट यहाँ से आता गया तो इस स्ट्रीट के अक्रॉस होगा, उस साइड होगा, इस तरीके से यूज हो रहा है। या देयर वॉज अ बैरियर अक्रॉस द रोड, इसका मतलब क्या हो गया, देयर वॉज अ बैरियर अक्रॉस द रोड, मतलब रोड के अक्रॉस मतलब जैसे ये रोड है, यहाँ पर रोड है, तो उसके अक्रॉस, इस रोड को क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, एक बैरियर आ जाएगा। डायग्राम देखो, अराउंड के लिए चारों ओर, थ्रू के लिए उस टनल से थ्रू जा रही है, अलोंग मतलब उसके साथ साथ, रोड के साथ साथ, अक्रॉस मतलब कोई भी वो चीज़ है उसको आप क्रॉस करोगे, रोड को क्रॉस करोगे, रास्ते को क्रॉस करोगे, पुल को क्रॉस करोगे, नाम में लिखा हुआ क्रॉस, ठीक है। बैंक क्या है, अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट को जैसे क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो क्या आया हुआ है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आया हुआ है, क्या, अलोंग। क्या आया हुआ है, अलोंग। क्या होता है अलोंग, वैसे मैंने आपको बता दिया अलोंग मतलब क्या होता है, डायग्राम में देखो साथ साथ, रोड के साथ साथ ये लड़की जा रही है, देखो क्या लिखा हुआ है, यूज टू शो द मूवमेंट फॉलोइंग अ लाइन, कोई भी एक लाइन है, रोड है, कुछ भी है, उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, उसके साथ साथ आप जा रहे हो। देखो क्या लिखा हुआ है, ही बिगेन प्लेसिंग फ्लावर्स अलोंग द रेलिंग, वो रेलिंग के बिल्कुल साथ साथ, जो छत में जाने के लिए रेलिंग होती है, घर में रेलिंग होती है ना, तो रेलिंग के साथ साथ उसने क्या लगा दिया, फूल लगा दिए, लगाते हैं ना, कृष्ण जन्माष्टमी में हम फूल लगाते हैं, गणेश चतुर्थी में फूल लगाते हैं, हम लगाते हैं। या दे वर वॉकिंग अलोंग द रोड, वो रोड के साथ साथ जा रहे हैं, रोड के बगल बगल आप जा रहे हो, रोड बाय रोड, किनारे किनारे आप जा रहे हो। ही वॉकड अलोंग द लाइन, वो बिल्कुल जैसे लाइन जा रही है, लाइन के साथ साथ, फॉलोइंग द लाइन, ठीक है ना, तो लाइन के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, आप भी जा रहे हो। तो किस तरीके से हमने अलोंग का यूज़ करा। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या आया हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया हुआ है, टू। क्या आया हुआ है, टू। अब देखो टू किस तरीके से यूज होता है, देखो टू जो होता है वो किस तरीके से यूज होता है, टू का मतलब क्या होता है, देखो ये तो बहुत ही बेसिक वर्ड है, बार बार बोलते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू द स्कूल, इस तरीके से बोलते नहीं बोलते, बस वो ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या बन के आया हुआ है, डायग्राम में आया हुआ है गोइंग टू द स्टोर, गोइंग टू द स्टोर मतलब स्टोर की तरफ जा रहा है, स्टोर जा रहा है वो। ही हिज हाउस इज
टू द लेफ्ट, मतलब उसका जो घर है वो किसके है, टू द लेफ्ट है, लेफ्ट की साइड में है। तो टू क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो डायग्राम में से समझ में आ गया आपको, इंडिकेट्स मूवमेंट विद द एम ऑफ अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन विच कैन बी अ प्लेस और एन इवेंट। टू क्या शो कर रहा है, एक मूवमेंट शो कर रहा है, कहाँ के लिए, एक डेस्टिनेशन के लिए। टू क्या शो करता है, मूवमेंट शो करता है किसी डेस्टिनेशन के लिए। बहुत ही बेसिक वर्ड हम बार बार सुनते हैं बचपन में, आई एम गोइंग टू द स्कूल, तो स्कूल हमारा डेस्टिनेशन हो गया। टू क्या शो कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है वहाँ पर डेस्टिनेशन के लिए। जैसे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू यूएसए, मैं कहाँ जाऊँगा, यूएसए जाऊँगा, कब जाऊँगा, टुमारो, कल जाऊँगा। आर यू गोइंग टू द पार्टी, क्या क्या तुम पार्टी में जा रहे हो, देखो बता नहीं बता रहा, मूवमेंट डेस्टिनेशन के लिए। वेयर वट टाइम डिड यू गो टू वर्क, आप किस समय पर काम के लिए जाते हो। नेक्स्ट देखो क्या निकल के आया हुआ है, टूवर्ड्स। अब देखो टू और टूवर्ड्स में क्या अंतर होता है। टू बताता है कि बिल्कुल डेस्टिनेशन, एग्जैक्ट पोजीशन, कि भाई मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। और टूवर्ड्स क्या बताता है, टूवर्ड्स बताता है, देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिकेट्स मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर, ये केवल डायरेक्शन बताएगा कि भाई मैं तो इस तरफ जा रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं तो स्कूल जा रहा हूँ और मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। स्कूल जा रहा हूँ मतलब आप तो स्कूल जाओगे, पढ़ने के लिए जाओगे, स्टूडेंट हो, टीचर हो आप, या कोई वहाँ काम करने वाले हो। और टुवर्ड्स क्या होगा, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, मतलब स्कूल की तरफ क्या पता कोई अब प्ले ग्राउंड होगा, कोई दूसरा बाहर ग्राउंड होगा, या स्कूल की तरफ कोई आपका काम की चीज़ होगी, ऑफिस भी आपका उसी स्कूल की साइड ही होगा, तो तब आप क्या बोलोगे, टुवर्ड्स, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शो करेगा ये। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ही हिट द बॉल ऑन द ग्राउंड, सॉरी ही हिट द बॉल टुवर्ड्स द गोल, उसने गोल की तरफ क्या करा, बॉल को हिट करा, क्या मतलब गोल लग गया ही नहीं होगी, बॉल गोल में मिस हो गया होगा। शी वॉज कैरिंग अ सूटकेस एंड वॉकिंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, उसने अपना सूटकेस पकड़ा और रेलवे स्टेशन की तरफ वो चली गई है। तो वो क्या, उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रही है, रेलवे स्टेशन की तरफ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, टू क्या होता है, टारगेटेड प्लेस होता है, बिल्कुल जहाँ टारगेट है आपका कि वहीं जाना है आपको। और टुवर्ड्स क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ, किसी डायरेक्शन की तरफ आप बता रहे हो कि यार मैं तो उस रोड की तरफ जा रहा हूँ, मैं तो यार जैसे तेलंगाना में बहुत सारी ऐसी रोडें हैं जिनका नाम क्या है, शहीदों के नाम से, हमारे बड़े बड़े शहीदों के नाम से है। शहीद भगत सिंह रोड है, तो महात्मा गांधी रोड है, तो इस तरीके से महात्मा गांधी रोड की तरफ जा रहा हूँ, शहीद भगत सिंह रोड की तरफ जा रहा हूँ, ऐसे बार बार बोलते नहीं बोलते लोग। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या रखा, बिटवीन, बहुत ही बेसिक है, हर कोई कर देगा, बिटवीन और एमंग। देखो बिटवीन का प्रयोग डायग्राम में देखो 2 सेकंड में समझ आएगा। बिटवीन होता है जनरली दो के सेंस में, दो आदमियों के बीच में है बिटवीन। और यहाँ पर क्या होगा, एमंग किसी सेंस में यूज होगा, देखो बहुत सारे जवाब आ जाएंगे, दो से जब ज़्यादा आ जाएंगे तब क्या आ जाएगा, एमंग, वही है। देखो क्या लिखा हुआ है, जनरली रिफर्स टू अ रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज, कोई भी जो दो एंटिटी होगी उनके बीच की बात हो रही है। जैसे द बुक इज बिटवीन द टू सेल्फ्स, दो सेल्फ के बीच में क्या है, बुक है। द एग्रीमेंट वॉज मेड बिटवीन द टू कंपनीज, जो एग्रीमेंट बना है वो दो कंपनीज के बीच में बना हुआ है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, एमंग, क्या लिखा हुआ है, एमंग। अब एमंग का प्रयोग डायग्राम देखो, समझो, दिमाग लगाओ। एमंग का प्रयोग किसके लिए होगा, दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए होगा। इट इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज पार्ट ऑफ अ लार्जर डिस्टिंक्ट ग्रुप और मास, जब भाई बड़ी चीज़ के बारे में दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही होगी, या बड़ी लार्जर मास या बड़े ग्रुप के बारे में बात हो रही होगी। क्या लिखा हुआ है, शी इज़ हैप्पी एमंग हर फ्रेंड्स। अब बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे उसके, उसमें से वो क्या है, वो हैप्पी है। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, द फ्लावर वॉज स्कैटर्ड एमंग द ट्रीज, जो ट्रीज है क्या है, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे ट्रीज के क्या बीचों में क्या फ्लावर क्या हो रहे हैं, स्कैटर्ड हो रखे हैं, फैल रखे हैं, फ्लावर ही फ्लावर हैं। तो किस तरीके से बिटवीन का प्रयोग बिल्कुल टू, दो डिस्टेंट एंटिटीज के बीच में रिलेशन बताता है, लेकिन एमंग का प्रयोग लार्जर कॉन्टेक्स्ट में होता है, दो से ज़्यादा डिस्टिंक्ट अलग अलग ग्रुप्स में, मास में, उस सेंस में यूज होता है। अब देखो हमारे लिए क्या आया हुआ है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग। देखो क्या लगा, बहुत हर कोई कर देगा, पर आपको एक सेंस पता होना चाहिए, हाँ किस सेंस में यूज है, क्योंकि हर कोई कर तो देता है। अभी मैं टेस्ट लेकर के आऊँगा, लोग गलत कर देते हैं, तो गलत नहीं करना आपको। क्या लिखा हुआ, ओवर, ओवर क्या शो करता है, मूवमेंट शो करता है। ओवर बस डायग्राम देखो 2 मिनट में समझ आ जाएगा, ओवर क्या शो कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है। जैसे लिखा हुआ है ना कि द बॉल वेंट ओवर द वॉल, बॉल कहाँ से गई, वॉल के ऊपर से गई, तो कैसे जाएगी, मूवमेंट करके जाएगी ना, तो मूवमेंट शो करता हुआ। देखिए लिखा हुआ है, द प्लेन फ्लाइज ओवर आवर हाउस, हमारे घर के ऊपर जाएगा प्लेन, तो मूवमेंट शो करेगा। द आई, फर्स्ट वाला पढ़ो देखो, आई थ्रू द बॉल ओवर द फेंस, मैंने बॉल को फेंका फेंस के ऊपर। अगला क्या लिखा हुआ, एबव। अब
ओवर तो समझ में आ गया, मूवमेंट शो करेगा। एबव क्या शो करेगा? नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। देखो लिखा हुआ नो मूवमेंट, वन थिंग एट अ हायर देन, ये केवल एक थिंग दूसरे से हायर है उस सेंस में यूज है। जैसे क्या लिखा हुआ है, द सीलिंग इज एबव माई हेड, यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, सीलिंग की मूवमेंट हो रही है हमारे खोपड़े के ऊपर या तुम्हारे खोपड़े के ऊपर, मूवमेंट नहीं हो रही है। वो क्या बता रहा है केवल, वो क्या बता रहा है, प्लीज बता रहा है कि एक चीज़ दूसरे को ऊपर है, जो सीलिंग है वो मेरे खोपड़े से भी ऊपर है, ऐसे बता रहा हूँ, मेरे सर से भी ऊपर है, ऐसे बता रहा है। यहाँ पर मूवमेंट हो रही नहीं, एबव में याद रखना नो मूवमेंट, ठीक है। और ओवर में क्या हो जाएगा, मूवमेंट शो करेगा, ऊपर से कोई जा रहा है। डायग्राम में से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में देखो, 2 मिनट समझ आ जाएगा। डायग्राम में क्या है, एबव, ये नीचे वाला बिलो हो जाएगा, ये क्या है, इसके एबव है, ठीक है। तो कोई मोशन हो रहा, मोशन नहीं हो रहा, केवल प्लेस बता रहा है कि उसके ऊपर एबव है। अंडर क्या हो जाएगा, अंडर बहुत ही बेसिक है, वन थिंग कवर्ड बाय, जब अंडर तब यूज होता है ना जब एक दूसरे को कवर कर लेता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ को कवर कर लेती है। जैसे पढ़ो आप, आई फाउंड माई वॉच अंडर द सोफा, मैंने अपनी वॉच कहाँ पाई, सोफा के नीचे पाई। सोफा ने बिल्कुल कवर करा होगा ना वॉच को, तो याद रखना अंडर का यूज़ कहाँ पर होता है, बिल्कुल कवरिंग हो रही होगी। बोलते नहीं अंडर कवर एजेंट, नहीं पढ़ते हम, अंडर कवर एजेंट मतलब भाई कवर कर रखा उसने अपने आप को, कवर कर रखा मतलब बिल्कुल कोई पहचान ही नहीं पाएगा उसको, चेहरे पर नकाब लगा रखा है एक तौर पर उसने, कवर कर रखा अपने आप को, चादर ओढ़ रखी उसने, कोई पहचान नहीं पाएगा, अंडर कवर एजेंट है इस तरीके से। बिलो, बिलो क्या हो जाएगा, बिलो ये लेवल बताता है, ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, लेवल बताता है कि एक, जैसे अभी एबव का यूज़ हुआ, एबव में क्या बोला मैंने कि वो उसके ऊपर है, मोशन नहीं हो रहा, वैसे बिलो में मोशन नहीं होगा, वो उसके नीचे बताएगा कि वो टेबल के नीचे है। लोअर देन द अनदर, माई माउथ इज बिलो माई नोज, मेरा जो मुंह है वो मेरे नाक के नीचे है, इस तरीके से। आगे समझ में क्या बोलना चाह रहा मैं। तो अब मैंने जो आपको प्रीपोजिशन बताया उसके लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लेकर के आ रखा हूँ। क्या लेकर के आ रखा हूँ, मैच द फॉलोइंग नहीं, ये है आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स। क्यों लेकर के आ रखा हूँ, क्यों, मैंने आपको पहले बताया ये केवल ग्रामर सेक्शन के लिए ही नहीं बल्कि आपके लिए किस सेंस के लिए भी यूज़ हो रहा है, क्लोज टेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीपोजिशंस। और केवल क्लोज टेस्ट के लिए ही नहीं, मैं आपको बता दूँ ये PQRS में, अदर चीज़ों में मतलब लगभग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए तो मैं आज आपके लिए प्रीपोजिशन लेकर के आया हूँ। SSC CGL हो, CHSL हो या CPO के एग्जाम्स आने वाले हैं तो उनके लिए मैं लेकर के आया हूँ, ताकि आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्रोवाइड हो सके। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपको प्लीज़ गोल्डन एजुकेशन चैनल को क्या करना है, पहले सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताना है, क्योंकि हम बिल्कुल एक फ्री इनिशिएटिव लेकर के आए हैं कि आपको बिल्कुल ही फ्री, जैसे मैं आपको वोकैबरी में 60 डेज वोकैबरी मैंने आपको ऑलरेडी ही अपलोड करा दिया गोल्डन एजुकेशन चैनल। अगर आप विजिट करोगे, प्लेलिस्ट जाओगे तो वहाँ आपको बिल्कुल इडियम फ्रेज का अलग सेक्शन मिलेगा, वन वर्ड का अलग सेक्शन मिलेगा और वोकैबरी का अलग सेक्शन मिलेगा। सब चीज़ मैं बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराऊंगा और इसकी PDF भी मिलेगी आपको। आप उन सेशन को एक बार देखो, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, एक्साइटिंग वे में आपको बिल्कुल पढ़ाया गया है। तो फिलहाल आपको क्या करना है, इस टेस्ट पर ध्यान देना है। पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करनी कि मैं 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हुआ हूँ, इन 20 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, ठीक है। आई होप आपने ये वीडियो को पॉज कर लिया होगा और देख लिया होगा कि इन 20 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही कर पाए हो। अब मैं इनके आपको क्या बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, और ये वही है जो हमने लगभग पढ़ ली है। अभी हमने आपको सब चीज़ के बारे में बता दिया। देखो पहला क्या लिखा, पढ़ो पहला, द कैट इज हाइडिंग। क्या हो जाएगा, द कैट इज हाइडिंग, कहाँ पर, ओवर होगा, कहाँ हाइड करेगी, काउच के अंडर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 में लिख दूंगा मैं, ठीक है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अंडर, बोल भी रहा हूं मैं। अगला क्या लिखा हुआ है, द बुक्स आर स्कैटर्ड डैश इन द रूम। आप दिमाग लगाओ, पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करो। द बुक आर स्कैटर्ड क्या हो जाएगा, अराउंड, क्या हो जाएगा इसका, पहला वाला हो जाएगा, द बुक्स आर स्कैटर्ड अराउंड द रूम। अक्रॉस तो मैंने बताया था आपको, क्रॉस करने के सेंस भी होता नहीं होता है, अराउंड चारों ओर। सी एक्सेल्स क्या हो जाएगा, सी एक्सेल्स किस में, एट होता है, सी एक्सेल्स इन मैथमेटिक्स। बार बार बोलते यार मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर हूँ, मैथमेटिक्स मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं इन द मैथमेटिक्स, क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा। द गिफ्ट इज फ्रॉम, क्या हो जाएगा, द गिफ्ट इज फ्रॉम, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, द गिफ्ट इज फ्रॉम टू और फॉर के सेंस में यूज हो रहा है। ये तो कुछ बना नहीं, द गिफ्ट इज फ्रॉम टू और फॉर हर आंट। वैसे यहां पर ये होना था, द गिफ्ट इज फॉर हर आंट, ऐसा होना था शायद। इसमें कुछ एरर है, एक मिनट इसको स्किप करो आप, ठीक है। फोर्थ वाला इसको को स्किप करो, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी शायद इसमें। फिफ्थ वाला करो आप, माई बर्थडे बॉल डैश 15 दिसंबर।
क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था डे और डेट के लिए क्या आता है, जल्दी बोलो, डे और डेट के लिए क्या आता है, ऑन। और जो हो गया मंथ हो गया या फिर ईयर हो गया या फिर सेंचुरीज के लिए क्या आता है, इन। बताया था नहीं बताया था, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। माई बर्थडे फॉल्स ऑन 15th December। अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द गर्ल डैश द फ्रंट डेस्क इज वेरी हेल्पफुल। द गर्ल एट द फ्रंट डेस्क, क्या हो जाएगा, एट। बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा ना, एट के सेंस में क्या बोला था मैंने, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट बताएगा, द गर्ल एट द फ्रंट डेस्क। ठीक है, आपको आंसर ही बोलते जा रहा हूँ। अगला देखो 7th वाला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज बॉर्न डैश 15th जनवरी। बहुत ही बेसिक है, आईवन ने बता दिया। क्या हो जाएगा 7th का, डे और डेट के लिए क्या आता है, ऑन। ऑन आ जाएगा इसका आंसर। सी स्कैर्ड डैश स्पाइडर्स, किससे डरती है वो, सी स्कैर्ड ऑफ स्पाइडर्स, ओ एफ वाला। अगला क्या लिखा हुआ है, द बर्ड लैंडेड डैश द ट्री ब्रांच। क्या हो जाएगा, द बर्ड लैंडेड ऑन द ट्री ब्रांच। कहां पर, ऑन, उस ब्रांच के ऊपर लैंड करेगी ना, उस ब्रांच के ऊपर बैठेगी, तो क्या हो जाएगा, ऑन द ट्री ब्रांच। द स्टैचू स्टैंड्स डैश द पार्क। द स्टैचू जो है वो स्टैंड कहां पर, पार्क में, तो बताओ 11th का क्या हो जाएगा, द स्टैचू स्टैंड्स इन द पार्क। क्या हो जाएगा, द स्टैचू स्टैंड्स, क्या होगा, कहां पे था क्वेश्चन, एक सेकेंड, द स्टैचू अच्छा 10th वाला है, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर बताओ, द स्टैचू स्टैंड्स इन द पार्क। वैसे यहाँ पर एट द पार्क भी हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, यहाँ पर वैसे दोनों ही सही, इन द पार्क भी होता है। जनरली एक फ्रेज होता है इन द पार्क, देखो कुछ चीज़ एक ऐसे फ्रेज में यूज़ होती है ना, तो उसको उसी सेंस में यूज़ किया जाता है, इन द पार्क, इस तरीके से। ये जैसे इन द मॉर्निंग, इसमें आप ऐसे नहीं बोल सकते अरे सर ये तो छोटा टाइम बता रहा है, तो इन कैसे बता रहा है, इन तो बड़ा टाइम बताता है, मंथ ईयर या, तो कुछ कुछ फ्रेज होते हैं, उसको फ्रेज के सेंस में ही यूज़ किया जाता है, इन द पार्क, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऐसे एट नून, तो वो उसी सेंस में यूज़ होगा। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, 11th का बताओ, द मैनेजर इज कहां पर, इन द ऑफिस। क्या हो जाएगा, द मैनेजर इज, अब यहां पर देखो ना, इस यहां पर द मैनेजर इज, इसने एट और ऑन में कंपेयर करके बोल लगा है कि द मैनेजर इज कहां पर होगा, एट या ऑन द ऑफिस। अब देखो ऑन द ऑफिस तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा तो इन दोनों में से तो तब एट होगा, वैसे जनरली इन आना चाहिए, पर इन दोनों ऑप्शन में से अगर आंसर बताना तो क्या हो जाएगा, एट होगा। द मैनेजर इज एट द ऑफिस। अगला बताओ, द ट्रेन वॉन्ट अराइव डैश 9 o'clock। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया रखा है। क्या हो जाएगा, द ट्रेन वॉन्ट अराइव बिफोर 9 o'clock। सिंस तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिफोर आफ्टर मैंने यूज बताया भी आपको, पहले, उससे पहले नहीं आएगी ट्रेन। आई हैव नोन शैम डैश वी वर टीनेजर्स। तो क्या हो जाएगा, बहुत ही बेसिक वर्ड है, 13 का क्या हो जाएगा, आई हैव नोन शैम सिंस वी वर टीनेजर्स। सिंस होगा ना, सिंस आ गया यहाँ पर। फॉर तो डे, फॉर का प्रयोग होता है, बोलते नहीं कि क्या बोलते हैं यार, ध्यान नहीं आ रहा, फॉर का प्रयोग कहाँ पर ही होता है, फॉर का प्रयोग होता है जैसे फॉर ईयर्स, फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर, ड्यूरेशन के लिए होता है फॉर का प्रयोग, लेकिन एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस का प्रयोग, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 सेंचुरीज, इस तरीके से। वो फिक्स ईयर के लिए होता है, एक ड्यूरेशन के लिए। और जो बिल्कुल पॉइंट बताएगा, बिल्कुल वहाँ पर क्या होगा, सिंस का यूज़ होगा, जैसे सिंस 9 o'clock, सिंस 10 o'clock, बिल्कुल पॉइंट बता रहा है। तो ये आई होप आपको बहुत ही बेसिक है, आपको पता ही होगा। अगला क्या लिखा हुआ है, द पार्क इज डैश माई हाउस। क्या, बहुत ही बेसिक है। 14 का क्या हो जाएगा, द पार्क इज नेक्स्ट टू, मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, नेक्स्ट टू द बॉक्स, वो कैट थी वहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट टू बगल में। द प्लेयर सैट डैश टू ईच अदर। द प्लेयर सैट क्या हो जाएगा, अपोजिट टू ईच अदर। प्लेयर्स कैसे बैठते हैं, एक के आगे, एक के आगे, एक के आगे, एक के आगे, ऐसे बैठते नहीं, बैठते बिहाइंड तो ना होगा वहाँ पर, बिहाइंड तो पीछे होता है, पीछे नहीं। उस सेंस में यूज़ क्या है, जब लाइन में खड़े होते हैं, मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ABC वाला, तो एक के आगे एक था, तो वो क्या हो जा रहा था, ठीक है ना, तो जो प्लेयर बैठे हुए थे तो इन फ्रंट ऑफ हो जा रहा था, और एक क्या हो जा रहा था, अपोजिट हो जा रहा था, याद है ना। ABC जब बैठे हुए थे, मैंने डायग्राम दिखाया था, अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ में, तो अपोजिट बैठे हुए हैं। प्लेयर्स कैसे बैठते हैं, अपोजिट के सेंस में बैठते नहीं, बैठते बिल्कुल फेस टू फेस दिखता होता है। तो क्या, द प्लेयर सेट अपोजिट टू ईच अदर
अगला देखो, सी पीड डैश द टेलीस्कोप, 16th का क्या हो जाएगा? पीर मतलब होता है घूरना, देखना, झांकना। कहाँ से देखा झांका उसने? टेलीस्कोप, थ्रू द टेलीस्कोप। जैसे वो डायग्राम याद आ रहा, द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, टनल से नहीं जा रहे थे उसके थ्रू, तो उसने भी किसके थ्रू देखा? टेलीस्कोप के थ्रू देखा। देखा नहीं देखा? हाँ, नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट वन का बताओ। आई मेट हिम व्हेन आई वॉज, मैं उससे मिला जब मैं कहाँ था? व्हेन आई वॉज 17 का बताना है। आई मेट हिम व्हेन आई वॉज ऑन यूनिवर्सिटी, व्हेन आई वॉज, आई मेट हिम व्हेन आई वॉज ऑन, तो होगा ही नहीं। इन दोनों ऑप्शन में से अगर बेस्ट चुनना होगा ना, तो ऑन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। याद रखना प्रीपोजिशन में ना एक बहुत, क्योंकि प्लेस के लिए बहुत सारे प्रीपोजिशन यूज हो जाएंगे, और टाइम के लिए भी हो जाएंगे, और मीजरमेंट रेट के लिए भी हो जाएंगे, लेकिन चार ऑप्शन नहीं है। उन चारों में से आपको बेस्ट चुनना होता है। जैसे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी होता है। एक किसी भी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस का एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत तरीके से बन सकता है, लेकिन उन चार में से हमको बेस्ट चुनना होता है। तो वैसे यहाँ पर ये दो ऑप्शन दे रखे ना, तो इन दो ऑप्शन में से ही बेस्ट चुनना है। अब कोई बोलेगा मैंने खुद तो बनाया नहीं है सवाल, ये सवाल जैसे बुक्स में थे, तो बुक से मैंने क्या करा, टाइप करा और बुक से लिखा हुआ है। तो उन बुक्स में जो देखा कि भाई इन दोनों में से आपको बेस्ट बताना है, और भी आ सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से जो बेस्ट होगा वो आपको बताया। वैसे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे पेपर में, उन चार में से वहाँ पर जो बेस्ट बन रहा होगा वो लिखना। तो वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई मेट हिम व्हेन आई वॉज इन यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में था। अगला बताओ 18th का, आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट, बहुत ही बेसिक है, ये मैंने बताया था आपको। आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट टिल मंडे या बाय मंडे, यहाँ पर बाय मंडे ये होगा, मतलब मैं अपना प्रोजेक्ट को फिनिश कर दूंगा बाय मंडे, मंडे तक, यहाँ पर इस सेंस में यूज हो रहा है। अगला बताओ, देयर्स इज अ डिसएग्रीमेंट डैश दीज टू फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक वर्ड है, मैंने बार बार बता दिया आपको। दो के लिए किसका यूज होगा? बिटवीन, और एमंग का दो से ज़्यादा के लिए, बड़े ग्रुप के लिए, ठीक है ना। तो देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू फ्रेंड्स। और हमारा आखिरी क्या है? द कंट्री इज डैश पीस, द कंट्री इज, बहुत ही बेसिक है, क्या हो जाएगा? इन पीस। आपने सुना इन पीस होता है या एट पीस होता है? आपको बार बार रीडिंग हैबिट अगर आपकी अच्छी होगी ना, तो ये आपने सुना ही होगा, क्या हो जाएगा? द कंट्री इज एट पीस। आपको बोलेगा एट पीस, तो मैंने बताया नहीं, ये कुछ फ्रेज होते हैं, ये उसी सेंस में ही यूज होते हैं, ठीक है ना। जो फ्रेज होते हैं ये इसी सेंस में यूज होता है। तो आई होप आपका जो ये सेक्शन भी काफ़ी अच्छा होगा। इन 20 क्वेश्चंस में आपके काफ़ी अच्छे स्कोर करा होगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें थोड़ी सी मुझे दिक्कत आई है, तो आपको वीडियो को एक बार दोबारा प्ले करना है, आपको दोबारा देखना है। देखो आपको बहुत चीज़ें डायग्राम में इतना बढ़िया बढ़िया मैंने डायग्राम छांट के निकाल के रखे हुए हैं, और जो कॉन्सेप्ट मैंने जो लेकर के आया हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट जो एग्जाम में आता है वही कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आया हूँ, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं। वरना देखो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी बना करके भी फायदा नहीं है, ठीक है ना। लिमिटेड वीडियो बनाओ, लेकिन ऐसा हो कि उसमें लगभग मैक्सिमम चीज़ जो है वो कवर हो जाए, ताकि आपको लास्ट टाइम पे क्या करना है, आपको मेन रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपका बढ़िया हो जाए। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है। आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको, और इससे रिलेटेड अगर आपको PDF चाहिए तो आपको फ्री में अपलोड करा दी जाएगी। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को या तो ज्वाइन कर लो, या तो गोल्डन एजुकेशन ऐप, गोल्डन ASO ऐप को आप डाउनलोड कर लो। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में इसकी जो PDF होगी वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको रिवीजन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो सके। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।